हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लगातार चीज़ों को सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हम आजकल देखते हैं इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और हर चीज़ के पीछे एक सीक्रेट है और इस युद्ध के पीछे भी एक सीक्रेट है। ये युद्ध है न तो इजराइल को तबाह करने के लिए न ईरान को। इजराइल के यरूशलेम में एक जगह है जहाँ पर सुलेमान का मंदिर था, आज वहाँ पे मस्जिद है। अगर उसको सीधा सीधा तोड़ दिया जाए तो सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। अगर वो मिसाइल से टूटता है तो फिर बोलेंगे युद्ध में खत्म हो गया। और वो टूटने के बाद शांति हो जाएगी, फिर एंटी क्राइस्ट आकर वहाँ पर मंदिर बनाएगा। इस तरह से वो मंदिर डिज़ाइन किया जाएगा कि यहूदी भी, मुसलमान भी और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी उसमें जाकर आराधना स्तुति कर सकते हैं। जैसे सब धर्मों का निचोड़ निकाल के वहाँ होगा और फिर वहाँ पे बाइबल उनकी एक होगी। और वो बाइबल का मतलब पवित्र शास्त्र से नहीं है। बाइबल का मतलब होता है किताबों का संग्रह। तो एक किताबों का संग्रह है, इसलिए इसको हम बाइबल कहते हैं, पर इसके आगे हम होली लिख देते हैं। तो इसको हम बाइबल की जगह क्या बोलते हैं? पवित्र शास्त्र। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ना कि पवित्र शास्त्र, मतलब बाइबल से लिखा हुआ है। बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र। तो हमारे हाथ में जो है ये पवित्र शास्त्र है और उनके हाथ में भी एक बाइबल होगी। और बाइबल का मतलब किताबों का संग्रह। ये भी 66 किताबों का संग्रह है। इस तरह उनका भी होगा जिसमें सब धर्मों को थोड़ा 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 करके तोड़ मरोड़ के डालेंगे। जैसे सारी क्रिश्चियन और इस्लाम को छोड़ के सब लोग क्या कहते हैं? सब धर्म एक समान है। केवल हम कहते नहीं है, हम अलग हैं। इस्लाम वाले कहते हैं हम अलग हैं। हाँ, तो अब ये होने वाला है और एक कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होंगी दुनिया के अंदर। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है, पर शैतान शांति का परमेश्वर नहीं है। वो गड़बड़ी का है। वो कैसा है? गड़बड़ी का है वो ईश्वर। वो उसको तो ईश्वर बोलना ही बेकार है, पर बाइबल में एक जगह उसको बोला गया है, इस संसार का कीमिया, इस संसार का ईश्वर, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड बोला गया है। तो अब वो आने वाला है और उसके आने से पहले उसकी आने की तैयारियां, जैसे फिल्म के अंदर एक हीरो की एंट्री होती है, इस तरह वो भी अपनी एंट्री करेगा। वो पूरे वर्ल्ड से यीशु मसीह को साइड कर देगा और एक ऐसे गॉड को इंट्रोड्यूस करेगा जिसको हम पहले कभी नहीं जानते। और वो अभी भी सक्रिय है। पर अभी हमें जो समझना है कि जो कंफ्यूजन आ रही है, जो गलत गड़बड़ी आ रही है, और ये गड़बड़ी कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही, कौन इसको फैला रहा है और किन के जरिए ये फैल रही है। तो यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में झूठे मसीहा, झूठे प्रोफेट और झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे और तुम उनको पहचानोगे कैसे? लिखा है उनके फलों से। उनके प्रचार से आप नहीं पहचान पाओगे। उनके प्रचार से आप नहीं पहचान पाओगे असली है कि नकली है, पर उनके फलों से आप उन्हें पहचान पाओगे कि ये सही है या गलत है। अब जो मसीह का सेवक है वो कैसा होगा और शैतान का सेवक कैसा होगा। और प्रभु की वाणी में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि शैतान का सेवक भी धार्मिकता का रूप धारण करके तुम्हारे बीच में सेवा करेगा। और जो प्रभु के धर्म के दास है वो भी करेंगे,
पर तुम पहचानोगे कैसे कि कौन प्रभु का दास है और कौन उसका दास है? तो वो फल है, उनके चरित्र से हम पहचानेंगे कि वो कौन है, ये प्रभु का दास है या ये किसी और का दास है। पहला तीमुथियुस 4:1-2 पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भ्रमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका वेग मानो जलते हुए लोहे में से दागा गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस एक प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है कि अंत के दिनों में या वो दिन आने वाले हैं। आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है वो दिन आने वाले हैं कि जब लोग विश्वास से भटक कर भ्रमाने वाली शिक्षा आत्माओं के पीछे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे, और वो विश्वास से बहक जाएंगे या भटक जाएंगे। तो हमें सबसे पहले यानी क्या है कि भ्रमाने वाली आत्माएं कौन है? ये भ्रमाने वाली आत्माएं जैसे आहाज को भरमाया और यरूबाम ने पूरे इज़राइल को भरमाया बछड़ों को स्थापित करके, ये स्पिरिट आज की डेट पे लोगों को भरमाएगी। जब मैं प्रभु में नया नया था और सेवा में भी आया तो एक पास्टर आए थे प्रचार करने। कहता है प्रभु आपको सब कुछ देना चाहता है, गाड़ी देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, घर देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहता है कि पास्टर दुनिया से ऐसे निकल गए, गरीबी में दरिद्रता में निकल गए, दुख उठाते हुए, तकलीफ उठाते हुए। तो जब वो स्वर्ग पहुंचे तो प्रभु उनको एक जगह पे लेकर गया और उन्होंने खोला, बोला इसका दरवाजा खोलो। तो जब दरवाजा खोला तो वहां पे हाई लेवल की लग्जरी कार खड़ी थी। तो उसने कहा प्रभु ये गाड़ी किसकी? कहते हैं तुम्हारे लिए थी, तो तुमने मांगी नहीं। तो पास्टर बड़ा उदास हो गया, यार मैंने मांगी नहीं। फिर अगले घर पे ले गए, वहां दरवाजा खोला, कहते इसका दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोला तो उसमें रुपया, पैसा, सोना, चांदी, दुनिया भर का धन दौलत था। कहता प्रभु ये क्या है? कहता ये भी तेरा था, ये मैंने तुझे देना तो तूने मांगा नहीं। फिर वो पादरी और स्वर्ग जाके बहुत परेशान हो, पछताया वो कि गलत आ गया मैं ये सब मेरे लिए रखा हुआ था, मैंने लिया नहीं। फिर तीसरी जगह पे उसको एक बड़ा भारी घर दिखाया और कहते प्रभु ये क्या? कहते ये भी तेरा था पर तूने मांगा नहीं। अब वहां से मेरा मन डाइवर्ट हो गया कि यार प्रभु यहाँ देना चाहता है और हम ले नहीं रहे, ये तो गलत है। हाँ, अब वहां जाके प्रभु दिखाएगा तो क्या फायदा मेरा? वहां स्वर्ग में तो चला नहीं सकता मैं उसको। स्वर्ग में मैंने रुपए का क्या करना है? वो मेरा किस काम का? धरती का नोट, उसका कोई फायदा नहीं। महात्मा गांधी या डॉलर ऊपर थोड़ी चलता है, वो यहीं पे है। तो मैंने वहां से ऐसा प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु मुझे वो BMW वाला भी चाहिए, वो जो धन वाला घर है वो भी चाहिए, बड़ा वाला मेंशन भी चाहिए, मुझे सब चाहिए। तो कुछ समय प्रार्थना करने के बाद एक दिन प्रभु ने दर्शन में मुझे सपने में आके कहा कि तू कबाड़ के लिए क्यों प्रार्थना करता है, जरा मेरे वचन पर ढंग से। तो जब मैंने वचन खोला तो सुबह जो वचन खुला तो वहां लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सर ढकने की भी जगह नहीं है। हाँ, कहता मैं स्वर्ग और धरती का मालिक हूं। अरे भाई मेरे लिए जगह नहीं थी तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा सब छोड़ के मेरे पीछे आओ। धनी आदमी को मैंने कहा सब छोड़ के मेरे पीछे आओ। फिर स्वर्ग में मैंने ऐसा तुम्हारे कुछ रखा नहीं है। मेरा मन कहाँ लगा दिया? गाड़ी पे, पैसों पे और बड़े भारी घर पे। और ये कहानी मैंने बहुत लोगों को सुनाई
और मैं उनको कहता था भाई कहीं तुम ऐसा ना हो कि वहां जाके फिर तुम रो कि प्रभु तीनों नीचे क्यों नहीं दिया, है ना, मांगो, गाड़ी मांगो अपने लिए, पैसे मांगो अपने लिए, क्योंकि मैं कर रहा था। और जब वचन पढ़ा तो मुझे ये महसूस हो गया कि वो जो पादरी आया था वो भरमाने वाली आत्मा के साथ चल रहा था और उसने हमारे को मार्ग से भटका दिया। कहाँ हम प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी थी और हम यहाँ किस खोज में लग गए, पैसे की खोज में। ये कौन सी प्रार्थना करनी हमने शुरू कर दी। तो भरमाने वाले ऐसे आते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं भरमाया गया हूं या मैं भ्रम में पड़ गया हूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा ही ऐसा है ये। और फिर उसके बाद आप दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाओगे। अब दुष्ट आत्मा की शिक्षा क्या है? हाँ, संसारिक नॉलेज जो आजकल चल रहा है, नॉलेज, मोटिवेशनल प्रीचिंग, ये आप लोगों को फिर गलत तरीके से इनकरेज करोगे। अरे कब तक साइकिल पे चलोगे? ख्वाब देखो मर्सिडीज का। एक साइकिल पे चलने वाला ख्वाब देख सकता है मर्सिडीज का, पर मर्सिडीज पहुंचते पहुंचते उसकी पुश्ते निकल जाएंगी। और वो साइकिल वाला अगर मर्सिडीज ले भी दे तो उसके लिए उसको सीधे तरीके से चीजें आती नहीं है। इस दुनिया के अंदर अगर मैं आपको ख्वाब दिखाऊं BMW, मर्सिडीज, पोर्स का, तो उसे पाने के लिए आपको उल्टे काम करने पड़ेंगे। सिंपल तरीके से, ईमानदारी से आप एक ढंग की कार नहीं खरीद सकते। लग्जरी कार वैसे तो खरीद सकते हम लोग, छोटी मोटी मारुति की खरीद सकते हैं, 10-15 लाख वाली तक तो ले सकते हम लोग, पर जो करोड़ से ऊपर जाती है उसके लिए तो हम नहीं खरीद सकते ना। उसे खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कैसे कमाया जाता है? दूसरे तरीके से। और पैसा किसके हाथ में है? हाँ, कटोरा उसके हाथ में है। वो फिर हमारे हाथ में कटोरा पकड़ाएगा, ले मेरे आगे आ, फिर मैं दूंगा। तो यह दुष्ट आत्माओं की शिक्षा कि आप पहले भरमाने वाला आपको भरमा के आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा और तब वो शिक्षा देने वाला आकर आपको बाइबल से बोलेगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा। कहाँ? धरती पर या आसमान में? यहाँ तो कुप्पी में हमारे आंसू इकट्ठा कर रहा है। वो चाहता हम आंसू बहाएं, लोगों के लिए दुआएं करें, हम दुख उठाएं, और यहाँ वो कहेगा कि प्रभु तुम्हारे दुख दर्द दूर करेगा। वो हमें ऐसी शिक्षा देगा जो मसीह की शिक्षा के उलट है। तो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है? पहले वो आपको अपनी आत्माएं भेजकर भरमाएगा, फिर वो शिक्षा देगा आपको इस तरह की शिक्षा कि जिससे आप जो पहले भरमाए गए थे आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाओ कि हाँ ये आपके लिए। फिर वो गवाहियां भी ऐसी आएंगी, उसको गाड़ी मिल गई, उसने घर ले लिया, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, और तब आप रिस्क करोगे, जलन करोगे, और फिर उसे पाने के लिए आप कुछ भी करोगे। तो फिर ये पहले आपको भरमाएगा और फिर ये आपको पीछे लेकर जाएगा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर आपका मन लगाएगा। तब ये जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है उसे कहते हैं शकुन और अपशकुन, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, ये हम विचारना शुरू कर देंगे। जैसे व्यवस्था में क्या कहा प्रभु ने? तो शुभ और अशुभ मुहूर्त को नहीं मानना, तो शकुन और अपशकुन को नहीं मानना। तब हम ये विचारना शुरू करेंगे, तब हम दुनिया के बनाए हुए ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, तब हमें प्रभु की शिक्षा से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आप बाइबल पढ़ेंगे पर आप इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी आंखों को ब्लाइंड कर देगा, है ना। आज मैं एक प्रचार सुन रहा था
तो उसने एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन डिबेट कर रहे थे, तो कहता है लूका 15 अध्याय में पिता के पास आने से आपको साल्वेशन मिलता है, यीशु मसीह के पास आने से नहीं। क्या कहा कि परमेश्वर के पास लौट आने से, वो खोया हुआ बेटा जो था वो जब घर लौट आया तो वो पिता के पास आया। समझ गए बात? कहता है यीशु मसीह के पास नहीं आया, किसके पास आया? हाँ, तो फिर यहाँ पे यीशु मसीह के पास आके साल्वेशन नहीं है, पिता के पास। अब सब क्या बोलेंगे? लिखा ऐसा ही है, लिखा पर ये पिता, ये बेटा किसके पास लौटा? एक बेटा किसका था? ये तो अपने ही घर लौटा। ये कहाँ लौटा? अपने घर है। ये तो अपने घर वापस आया। पर हम कौन है? तो प्रभु के। हम प्रभु के नहीं थे। हम कौन थे? अंधकार के। अंधकार के थे। वो बेटा अपने बाप के घर आया और हम तो गोद लिए गए लोग हैं। हम कौन लोग हैं? गोद लिए गए लोग हैं। वहां ऐसे थोड़ी लिखा हमारे लिए, हमें लिखा एडॉप्टेड सन। पैदा नहीं किए गए हम उस घराने के नहीं थे। समझ लो दुष्ट आत्मा की टीचिंग। हम, वो जो खोया हुआ बेटा था वो तो अपने बाप के पास वापस लौटा। हम किसके पास लौटे? हमारा बाप कौन था? अंधकार। इसलिए तो यीशु मसीह उनको कहते थे सांप के बच्चों। जॉन द बैप्टिस्ट ने उनको क्या बोला है? सांप के बच्चों। सांप के बच्चों का मतलब होता है शैतान के। और बाइबल भी हमें यही कहती है कि हम पहले अंधकार के थे और परमेश्वर हमें वहां से बाहर खींच के लाए। तो हमें तो चाहिए, उस बेटे को सेवियर का जरूरत नहीं था क्योंकि वो घर का था, पर हमें है। अब उसने भी बाइबल पढ़ी और आपको क्या बोला कि आपको यीशु मसीह का जरूरत नहीं है। आपको किसका जरूरत है? परमेश्वर पिता आपको। पर आप प्रभु यीशु मसीह तो कहता है कि मेरे बिना तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते। अब इजराइल भी उसका अपना नहीं रहा, इजराइल को उसने त्याग दिया। अब अपना बेटा सिर्फ यीशु मसीह था और यीशु मसीह घर से निकल चुका है ताकि हम घर में प्रवेश करें। हम खोई हुई भेड़ हो गए। अभी इजराइल ही खोई हुई भेड़ है, हम नहीं थे। हम तो अंधकार में थे, प्रभु हमें लेकर आया। वो कहता है कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ को लाने के लिए आया हूं, है ना। वो खोई हुई भेड़ के लिए आया। हम खोई हुई भेड़ नहीं थे, हम अंधकार के थे। इजराइल खोई हुई भेड़ थी, वो उसकी चरगाह की भेड़ थी, हम नहीं थे। इसलिए पौलुस कहता है कि हम जंगली जैतून थे जो काट कर असली जैतून पे लगाए गए। समझ रहे हैं बात? हम में और इजराइल में ये फर्क है। वो अपने घराने का है और हम घर के बाहर के हैं। हाँ, तो अब हम, वो कैसे पढ़ रहा है और हम कैसे पढ़ रहे हैं? तो दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के वचन को ऐसे ट्विस्ट करके पेश करेगा कि आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, आप सीधे पिता के पास आओ। हमारे लिए लिखा है कि हम बिना यीशु के पिता तक नहीं पहुंच सकते। हम वाइल्ड ओलिव हैं जिसको रूट के साथ, असली जो रूट है इजराइल के साथ ग्राफ्ट किया गया है, कलम लगाया गया है हमें। तो दुष्ट आत्मा का जो टीचिंग है वो आपको क्या बोलेगा? आप भी कोई भेड़ है, आप भी इजराइल के घराने के लोग हैं। अब बने हम, पहले नहीं थे। और यहाँ पे लिखा कि अगर हम भटक गए ना, तो कहता है अगर उसने ओरिजिनल को नहीं छोड़ा तो डुप्लीकेट को क्यों छोड़ेगा? साफ लिखा है रोमियो में। तो कहते हैं आप डाली घमंड न करे, जड़ उसे संभालती है। अगर जड़ ना हो, हाँ, तो हमारी जड़ इजराइल है,
वो खोई हुई भेड़ है, हम नहीं। हम क्राफ्ट किए गए, क्राफ्टेड है लोग। क्लियर, बाइबल क्लियर कहते इस बारे में। तो जो दुष्ट आत्मा का टीचिंग है वो आपको ऐसा मिसलीड कर देगा और आप कहोगे ये सही बोल रहा है, जैसे ये ओनली जीसस वो एक विटनेस, ऐसे तो बोलते हो, क्योंकि उन्होंने एक ही तरफ पढ़ा है, एक ही तरफ पढ़ा, वो समझते नहीं उस चीज को। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर होता है, आपके जीवन में होता है, तो आप भेद भरे गुड़ बातों को पहचान पाते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। अब कई जगहों पे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, और कई जगह पे प्रभु कहता है कि हम दोनों एक ही हैं। और बाइबल त्रिएक परमेश्वर का वो करती है, एक ट्रायंगल है ये, बीच में गॉड है, इधर फादर, इधर सन, इधर होली स्पिरिट। अगर आप कई जगह पे देखेंगे तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर का भी धन्यवाद और पिता का भी धन्यवाद हो। पढ़ा आपने? परमेश्वर पिता का हाँ। परमेश्वर पिता। पर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि आई थैंक गॉड एंड द फादर। हाँ, पर अगर आप उसे देखेंगे तो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बीच में गॉड है, इधर फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तो हम क्या बोलते हैं? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, पर बीच में कौन है? गॉड। समझ गया बात? मतलब इसी गॉड का हिस्सा है फादर, इसी गॉड का हिस्सा है सन, इसी गॉड का हिस्सा है पवित्र आत्मा। ये आपस में छोटे बड़े नहीं है। और यीशु मसीह धरती में मनुष्य रूप में था, इसलिए बोला, क्योंकि फिलिपियों में कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर के समकक्ष नहीं रखा, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो दुनिया की जो शिक्षा है ये आपको ऐसे डाइवर्ट करेंगे, आपको ये प्रभु के मार्गों से ऐसे भटकाएंगे। पहले ये आपको भ्रमाने वाली शिक्षा देंगे, आपका मन डाइवर्ट करेंगे दुनिया वाली चीजों के ऊपर, और फिर जब आपका फोकस हट गया तब ये आपको इस तरह की शिक्षाएं देंगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अब आपके पास मार्ग पे आगे अगली गाड़ी आपके पास ये होनी चाहिए, अगली गाड़ी आपके पास ये होनी चाहिए, अगला आपके पास वो होना चाहिए। तब आपका जो कंपटीशन है परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जगह दुनिया के साथ उसके अभिलाषाओं में, उसकी लस्ट में, उसकी वासना में बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा, और ये हो रहा है। तब आप पादरी हैं, अब तब आप पुलपिट से नहीं प्रचार करोगे, तब आप सिंहासन लगाओगे, तब आप अपने आगे तुरही पिटवाओगे, तब आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि अभी आपका कहां चले गए हैं? भरमाने वाली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, और इसे कहते हैं विश्वास से भटक जाना। कठिन नहीं है पहचानना, फल से पहचान लेते हैं। हम परमेश्वर के वचन को अगर डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे तो हमें कोई भटका नहीं सकता, हमें कोई भरमा नहीं सकता, है ना। मैं आपको ये कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबको सुनो और उसके बाद परखो कि सही कौन बोल रहा है। यही लूका 15 वाली कहानी बहुत प्रचारकों से आप सुनोगे, सब अलग अलग बात बोलेंगे, पर ठोस बात कोई नहीं बोलेगा। अगर ये क्वेश्चन उनको किया जाए कि यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि वो अपने पिता के पास लौट आया, तो फिर यीशु मसीह क्यों चाहिए हमें? फिर दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो अब्राहम की गोद में जा बैठा लाजरस, तो बाइबल कहती है कि सब कहाँ है? अब्दे आराम में। कहाँ है? फिर ये वहां कैसे बैठ गया? हाँ, आगे पढ़ा आपने, क्या लिखा उसमें? वो भी पढ़ना पड़ेगा ना। प्रभु ने क्या बोला कि तब वो लाजरस को बोलता है, अब्राहम को बोलता है कि मतलब आप इसे भेजो मेरे भाइयों के पास, है ना।
ताकि जब कोई मरे हुए में से वहां जाएगा तो बताएगा ना कि यहाँ क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, मैं कैसे पीड़ा में हूँ, ये लाजरस जाके उनको बताए। तो अब्राहम क्या जवाब देता है कि उनके पास नबी है, मूसा की व्यवस्था है। तो वो कहते उसकी नहीं सुनिए, कहते जब उसकी नहीं सुनते तो इसकी भी नहीं सुनेंगे। ये दृष्टांत है। अगर आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो एक दृष्टांत है। वो प्रभु कहता है कि एक दिन क्या होगा कि जब सब हम जी उठेंगे तो हम परमेश्वर पिता की गोद में होंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो वहां लिखा है कि वो मेरे पिता के साथ सिंहासन पे होगा, गोद में होगा। हाँ, तो आप यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना में जो दृष्टांत दे रहे हो कैसा है? वो एक दृष्टांत है कि लाजरस कैसे वहां पहुंचा और तुम कैसे वहां पहुंचोगे। अगर तुम मेरी नहीं सुनते हो तो कहता है कि अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा की व्यवस्था और नबी है, तो कहता वो नहीं सुनते। कोई मरो में से जाएगा तो सुनेंगे, वो बताएगा कि नरक कुंड में क्या तकलीफ भोग रहा है तुम्हारा भाई, तो उसे बताएंगे। और इस टॉपिक को लेके बहुत से लोगों ने नरक के दृश्य विजन देख लिए है ना। एक बंदा का वीडियो आया, कहते मैं मर गया था, नरक कुंड गया और वहां मैंने अब्राहम इसको बिली ग्राहम को देखा और बिली ग्राहम वहां आग में तड़प रहा था। मैंने पूरा सुना उसका, मैंने उसको नीचे से क्वेश्चन लिखा, तो वापस कैसे आया? तो इतना धर्मी था कि तू वापस आ गया? तू मर के वहां से वापस कैसे आ गया? अगर जब तू वहां चला गया, बिली ग्राहम वापस नहीं आ पाया, तो तू आ गया कैसे? ये ऐसे दृष्टांत समझ नहीं आए, इमेजिनेशन में चले गए। इमेजिनेशन उनका दिमाग उनको वहां ले गया और उनको लेकर कौन गया? कोई दुष्ट आत्मा दिखा क्या है? अभी तो नरक में कुछ है नहीं, नरक में तो जजमेंट के बाद होगा जो कुछ भी होगा। सब अभी अधोलोक में है। बाइबल कहते है कि मृत्यु आगे आगे और अधोलोक पीछे पीछे, और खाई जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हमें शिक्षा को समझना है, डिफरेंसेस को समझना है कि एक दिन हम पिता की गोद में होंगे क्योंकि हम लेपाला पुत्र हैं। और जब जजमेंट होगा तो प्रभु जजमेंट के बाद उनको नरक भेजेगा। वहां लिखा जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, उन सबको कहां भेज दिया? शैतान को भी एंड में ही भेजेगा। बाइबल में साफ लिखा है 15 अध्याय कुरिन्थियों में कि आखिर में जो सबसे बड़ा शत्रु है यानी मृत्यु को भी उसने उनकी जेल में डाल देगा। अभी हम यहाँ से जाते हैं, स्वर्ग नहीं जाते, हम फिरदौस में जाते हैं, अब्दी आराम में। और तब यीशु मसीह बोलता है कि मैं आवाज दूंगा और सब मुर्दे जी उठेंगे। तो जब सब अभी स्वर्ग में, तो आवाज किसको देगा? दानियल नबी की किताब में भी ये लिखा है 9 अध्याय में, उस दिन सब मुर्दे जी उठेंगे। जो आराम कर रहे हैं धरती के नीचे, मतलब कब्रों में, वो भी जी उठेंगे। और वो भी जी उठेंगे जिनका सर्वनाश होना है। और तब सिंहासन पे 12 अध्याय में क्लियर लिखा है कि ये सब होगा। तो बाइबल को दृष्टांत को समझना बहुत जरूरत है। प्रभु क्या कहना चाहता है उसको डिटेल में जानना जरूरी है, पूरा पढ़ना चाहिए कि प्रभु ने वहां पे ऐसे क्यों बोला अब्राहम ने कि अगर वो उनकी नहीं सुनते तो जो यहां से जाएगा वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। तो जो भी आपको हेवन के दर्शन हो सकते हैं, एक टेस्टमनी में पढ़ रहा था, कहता है उस व्यक्ति ने कहा कि मैं स्वर्ग गया था और मैंने यीशु मसीह को नीले वस्त्रों में देखा। तो मेरे सामने नीले वस्त्र पहने हुए थे उसने। बाइबल में क्या लिखा? उसने कैसे वस्त्र पहने? वाइट। फिर इसने कौन देखा? नीले वस्त्र में तो प्रभु
यूहन्ना ने जब प्रभु को देखा तो कहता है श्वेत वस्त्रों में था, उसका मुख इतना प्रकाशमान था कि देख नहीं सकता कोई। पहले अध्याय में लिखा है इसके बारे में, मैं आत्मा में आ गया। चलो ये पहुंच भी गया, कहाँ पहुंच गया, किसको देख दिया? यीशु मसीह को जो देखेगा वो कभी उसको नीले पीले वस्त्रों में नहीं देखेगा। वो आने वाला भी सफेद घोड़ों पे है, कपड़े भी उसके सफेद होंगे। वहाँ सारे लोग, वहाँ लिखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिसने व्हाइट वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। वहाँ उसने कहीं नहीं कहा कि किसी ने कलरफुल कपड़े पहने हुआ। सफेद वस्त्र जो है धर्म के काम माने गए हमारे, जिनमें कोई दाग नहीं। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर रंगहीन है। अगर वो रंगहीन होता तो धरती को रंगीन नहीं बनाता। स्वर्ग भी हर प्रकार के रंग है, स्वर्ग में भी हरा नीला पीला सब है। और समझ नहीं होने की वजह से, अब जब तक आप सही चीजों को नहीं समझेंगे, दृष्टांतों को नहीं समझेंगे, तो लोग परमेश्वर के वचन को इस तरह से उलट पुलट करके ये पेश करेंगे और लोग विश्वास से भटक जाएंगे। आज जो भी ये लोग जो इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पिताजी बना के, मम्मी बोल के, ये करके, इन्होंने परमेश्वर की महिमा को चेंज कर दिया। और ये धीरे 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 इनको कुछ बोलो तो ये मारने को आते हैं। हाँ, नहीं सुन सकते हो, है ना? कुछ बोल दो तो आपको धमकियां देते हैं। और ये तो फल है। आपने मेरे बारे में कुछ बोला, मैं आपको कहूंगा मैं अंकल आपको देख लूंगा, तो फिर मेरे अंदर किसका कैरेक्टर है? अंधकार का है ना। पर मैं अगर इग्नोर करता हूँ, कोई बात नहीं, बोल दे तो बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे बोला उन्होंने तो बाल जबूल की सहायता से निकालता है। तेरे अंदर तो दुष्ट आत्मा है। उसने तो नहीं बोला कि इधर आ जरा, पतरस पकड़ के ला इसको, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। बोला कहीं? ये पतरस पौलुस किसी ने बोला? उन्होंने मार खाई, चुपचाप से निकल गए। कई बार खाई। वो है प्रभु के लोग। थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारने वाला, गाली के बदले गाली देने वाला प्रभु का आदमी नहीं है। वो सेवक हो ही नहीं सकता प्रभु का। चुगली के बदले चुगली, मैंने आपकी एक बुराई की, आपने 20 बुराई की, तो न तो आप में कैरेक्टर है ना मुझ में, फिर हम दोनों एक ही की संतान है। भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। दुष्ट आत्मा की शिक्षा आप दुनियावी चीजों के ऊपर फोकस कराती है। वो भरमाने का काम उसका, पहले आपको भरमाया जाए। आदम और हवा को उसने पहले भरमाया। वो प्रभु की डॉक्ट्रिन में थी। प्रभु की डॉक्ट्रिन थी नहीं खाना, मर जाओगे। शैतान की डॉक्ट्रिन क्या है? खाओ, तुम निश्चय नहीं मरोगे। प्रभु जानता है। नाम किसका ले रहा है? प्रभु का। कहता है प्रभु जानता है जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम उसके समान हो जाओगी। डॉक्ट्रिन का फर्क है ना। ये है दुष्ट आत्मा की डॉक्ट्रिन जो अदन के बगीचे में उसने दी। प्रभु का डॉक्ट्रिन क्या है? तू छूना ही नहीं। जिस दिन तूने इसको देख लिया, छू लिया, वह काम खत्म है तेरा। कैन को प्रभु कहता है कि तू अपने भाई को घात करने की योजना कैंसिल कर। पाप दरवाजे में बैठा हुआ है, ये तुझे दबका मारेगा तुझ पे। पर उसने प्रभु की डॉक्ट्रिन को नहीं लिया और शैतान की डॉक्ट्रिन को लेकर अपने भाई को घात किया। तो डेमन्स का डॉक्ट्रिन ये है। दुष्ट आत्मा की डॉक्ट्रिन आपको परमेश्वर के वचन के साथ ट्विस्ट कराता है। शैतान ने परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट किया हवा के आगे। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने झूठ बोला तुमसे। उसने ये नहीं कहा। वो कहता है प्रभु खुद जानता है जिस दिन तुम खा जाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब हवा ने उसे क्वेश्चन नहीं किया कि आंखें कौन सी आंखें खुलनी बाकी है कि, और भरमा गई थी। इसलिए उसके पास वो लाजवाब हो गई।
तब उसको लगा ये जो बोल रहा है यही सही है, और उसके बाद शैतान ही सही था, प्रभु ही गलत हो गया। क्योंकि जब वो प्रभु वहां बगीचे में है तो आदम भी क्या बोलता है, प्रभु कहते तू कहाँ गया था, मैं डर गया था। कहता कैसे? कहता मैं नंगा था। कहता तुझे किसने बताया, तूने वो फल तो नहीं खाया? ये नहीं कहता हाँ खा दिया। क्या बोलता है, जिस औरत को तूने मेरे लिए रचा उसने खिलाया, फिर मैंने खाया। समझ रहे हो दुष्ट आत्मा की डॉक्ट्रिन आपको प्रभु से कैसे भटकाती है, आपको वापस आने का मौका नहीं देता हो। आदम और हवा के पास प्रभु ने मौका दिया फल खाने के बाद भी वापस आने का, पर ये वापस आया नहीं। प्रभु ने आदम को छोड़ के हवा की तरफ रुख लिया। क्या पता हवा भी क्या कहती है, मुझे तो उसने बहका दिया। पर प्रभु ने शैतान से कोई क्वेश्चन नहीं किया, हाँ उसे सीधे श्राप दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि प्रभु का डॉक्ट्रिन और शैतान का डॉक्ट्रिन में जब आप चले गए ना, आपके पास वापस लौटने का मौका नहीं है फिर। अब यही चीज आजकल के दुनिया के अंदर चल रही है। इतना जबरदस्त इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि लोगों के मन पे ताले पड़ गए। दूसरा थिस्सलुनीक को खोलेंगे 2 अध्याय, उसका आखिरी 11 और 12 पढ़ दीजिए, 10 से पढ़ दीजिए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना धर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो शैतान का नाम सब प्रकार के झूठ के साथ होगा, धोखे के साथ होगा, और ये सब किसके ऊपर आएगा? उन लोगों के ऊपर आएगा जो सत्य को प्रेम नहीं करते, जिनको सत्य के साथ कोई प्रेम नहीं, जो सच्चाई को प्रेम नहीं करते। ये सब के ऊपर, क्योंकि जो सच सुनना नहीं चाहता, सच पे चलना नहीं चाहता, हाँ वो लोग जो झूठ की प्रतीति करते, झूठ सुनना चाहते हैं, और ये झूठ जो है ये दुष्ट आत्मा की टीचिंग है, भरमाने वाली आत्मा की टीचिंग है। ये बहकाए जाएंगे, ये झूठ पर लोग यकीन करेंगे, और प्रभु भी कहता ऐसी सामर्थ्य भेजेगा कि वो सत्य की प्रतीति ही ना करे। मतलब हाँ कि वो जो झूठ बोल रहा है वो ऐसा बोलेगा उनको वो सच्ची लगेगा। वो हालांकि वो बातें पूरी नहीं होंगी तो भी कहेंगे नहीं वो सच्ची है। अभी एक जवान लड़की कहती कि 34 साल बाद मुझे बच्चा पैदा हुआ, प्रभु ने मुझे बच्चा दिया। उस लड़की को देख के मुझे लगा कि 34 साल के तो यही होगी, तो ये कैसे बोल रही कि 34 साल बाद मुझे बच्चा मिला? अगर इसकी शादी 20 साल में होगी तो इसकी उम्र होनी चाहिए 54 साल। अब 54 साल मतलब 30-34 साल बाद इसको बच्चा हुआ तो इसका हस्बैंड कम से कम 60 साल का होगा। पर उन दोनों के देख के लगा नहीं कि वो इतनी उम्र के हैं। उन दोनों की बातचीत, उनका चेहरा देख के लग रहा था कि मुश्किल से इनका शादी क्या हुआ 1-2 साल हुआ होगा। अब सब लोग क्या मान रहे हैं उनकी बातों को? सच मान रहे हैं। पर कितना अंधापन हो गया है कि वो उस आदमी को कंसीडर कर रहे कि 34 साल बाद इसको बच्चा मिला है। 34 साल बाद हमें ये बोलते हैं कि 34वें साल में हमें बच्चा मिला, तो हम मान लेते हैं कि भाई 27-28 में नहीं मिला, 25-26 शादी के शुरुआत में नहीं मिला, पर जब 34 साल का था तब मिला, तो वो एक्सेप्टेबल है। 34 साल की उम्र से कहते फिर हाँ तो बात अलग थी, पर 34 साल बाद मिला। और सब लोग नहीं
वो तो कोई बात नहीं, 60-80 में भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब उसका एज मतलब नहीं पता चला ना, उसका जो एज था ना आंटी जी, वो यंग लग रहा है। मतलब 50 साल से ऊपर मैं भी हो गया हूँ। आप दूर से पता लगे कि हाँ भाई आप मोर देन 50 या 50 के आसपास हो, और मैं कहूँगा कि भाई मुझे इतने साल बाद मिले, तो आप कह सकोगे कि हाँ भाई। पर अगर आप एक जवान व्यक्ति आके, जो मुश्किल से 20-22 साल का लग रही थी वो लड़की, और वो जो उसका पति था वो मुश्किल से 30 साल का लग रहा था, तो उसकी खुद की उम्र 34 साल नहीं हुई, तो वो कैसे बोल सकता है कि 34 साल बाद मुझे मिला? खोज करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं तो जूम करके रोक रोक के उसको देखा है कि इसके चेहरे पे कोई झुर्रियां नहीं है, ये तो जवान आदमी है। तो यहाँ पे लोग वो खुले हम सबके सामने झूठ बोल रहे हैं, जैसे मोदी जी बोल देते हैं सबके सामने कि गैस से, नाले की गैस से हमने चाय बना ली। इन्हें क्या क्या बोल देते हो, और लोग क्या मान लेते हैं? सच। सच। आप देख सकते हो कि जो लोग विश्वास में नहीं हो तो मानेंगे, पर यहाँ वो लोग सच मान रहे हैं जो विश्वास में है ना। कई प्रभु के दास क्या कह रहे हैं कि अब मैं इतना पवित्र हो गया हूँ कि मैं तुम लोगों के बीच नहीं आ सकता, अब मैं सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा तुमसे मिलूंगा। अब इसने बोल तो दिया, लोग हाँ कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं। रीजन क्या है? लोग अंधे हैं। ये तो यीशु मसीह से ऊपर चला गया, जिसने भी बोला ये, हाँ मैं भेजूंगा आपको फिलिप उसके। ये कहाँ पहुंच गया है? यीशु मसीह से पवित्र। यीशु मसीह किसके साथ बैठता था? पापियों के साथ। पापियों के साथ बैठे ना। तो यीशु मसीह ने कभी बोला उनको, भाई मैं तो इतना पवित्र हूँ, मैं तो तुम्हारे नाल में बैठ ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे नाल सपने च दर्शन च बात करूंगा। वो सीधा सीधा उनके घर में चला गया और ये कह रहे हैं कि मैं तो सपनों में आऊंगा, मैं तो इतना पवित्र हो गया, आप लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकता। ये कौन सी शिक्षा है? कोई आदमी, मेरे आगे कई लोगों ने अपने पाप कन्फेस किए, वे विचार में थे, कई गंदी बातों में फंसे पड़े थे, वो मेरे पास आके उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने तौबा की, पछताया, मैंने प्रार्थना की उनके लिए, और मैं कल उनको बोलूं भाई मैं तो तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता, तुम तो ऐसे हो, ऐसे थे। प्रभु तो उनके साथ बैठा, उनको कहा हम तो आए ही उन लोगों के लिए हैं। प्रभु ने हमें सेंटिफाई उन लोगों के लिए किया कि जाकर हम पापियों को सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि जब गॉस्पेल हमारे पास है तब हम पापी ही थे। तो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है? पहले आपको भरमाएंगे, बाद में आपका मन ऐसी बातों की ओर लगा देंगे जिसने कैन की ओर लगा दिया, आदम का लगा दिया, वो कभी माफी नहीं मांग सका। वो आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा, और जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, आपको कभी पता नहीं चलता, और फिर काम तमाम। तो यहाँ कहता है कि जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जिन्होंने सत्य को प्रेम नहीं किया, प्रभु भी उनके ऊपर एक भरमाने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो सत्य की नहीं झूठ की ही प्रतीति करें, ताकि उस दिन वो दंड पाए। और तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है कि ये उन लोगों के झूठ जो कपट के साथ था, एक होता है सिंपल झूठ और एक झूठ होता है कपट के साथ। नहीं जानबूझ के नहीं, कपट के साथ, फंसाने के लिए। अब शैतान ने झूठ कैसे बोला? हाँ, कपट के साथ बोला उसने हवा को। हाँ, मतलब बोला तो उसने सच्ची था, पर वो सच झूठ था, और वो झूठ कपट के साथ था, और हवा उस कपट में फंस गई। अगर आप गलातियों 2 अध्याय में पढ़ें तो वहां पौलुस कहता है कि बरनबास भी इनके साथ कपट में बह गया, किनारे करने लग गई।
तो कपट हमारे अंदर होता है, ऐसे नहीं कि नहीं है। कई बार हम अपना मतलब सिद्ध करने के लिए सच और झूठ को मिक्स करके कपट के साथ बोलते हैं। कपट का मतलब होता है छल। किसी तरह आपको ठग लो, आपको लूट लो और आपको पता न चले। समझिए बात। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है ये सब क्या होता है? कपट के साथ। हाँ, है ना। आपको बोलेंगे आपका ये बंद हो गया, आपका वो बंद हो गया, आपका फोन पे इतना वो आया, पैसा आया है, आप इतना आपको चाहिए पैसा, आपको ये चाहिए, इस तरह की बातें करके फंसाते लोगों को, है ना। एक दिन मुझे फोन आया पाकिस्तान से, 92 लिखा हुआ था, इंस्पेक्टर डीएसपी का ड्रेस था। तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे उन चीज़ों को, फ्रॉडों को देख चुका था। तो उसने फ़ोन किया, मैंने भी उठा लिया फ़ोन। हाँ, उसने फ़ोन उठा लिया, कहते हाँ जी जनाब कहाँ से बोल रहे हो? मैं कहा मैं पाकिस्तान पेशावर से बोल रहा हूँ। कहता अच्छा, पर कहते आपका तो नंबर इंडिया का है। मैं कहा हाँ, वैसे भी आपका पाकिस्तान का है। 92 से शुरू हो रहा आपका। तुरंत काट दिया उसने। नहीं तो उसने मुझे क्या बोलना था, आपका बेटा उधर गलत काम में पकड़ा गया है, इतने पैसे डालो, नहीं तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। ऐसे बोल के वो लोगों को फंसाते हैं। दूसरे हर प्रकार का स्कैमर अलग अलग तरीके से स्कैम करता है। तो शैतान भी ऐसे झूठ हमारे आगे परोसता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि ये उन लोगों के कपट के कारण हुआ जिनका जो विवेक है ना वो गर्म लोहे से दागा गया। मतलब उनके पास अब बुद्धि ज्ञान समझ रही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता। अब जब विवेक ही नहीं है आपके अंदर तो आप और जानवर में कोई खास फर्क नहीं होता है। फिर जिस आदमी के अंदर विवेक नहीं ना, उसके अंदर समझ नहीं है, और जिसके अंदर आज समझ नहीं वो निरा मूर्ख है। फिर वो ऐसी बातें करेगा जो मूर्खतापूर्ण है।